ऑफिस से फोन? जी सर। राज हम सब तुम्हारे घर में मीटिंग करने आ रहे हैं। तो क्या घर पे आ रहे मीटिंग करने? हाँ कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए। क्या हुआ बेटा, बंदर की गाड़ की तरह मुंह क्यों बना रहा है? कौन था? मम्मी मेरे ऑफिस के पास आ रहे हैं घर पर मीटिंग करने के लिए। हे भगवान, कहीं हो तुम तेरे चुड़ैल पत्नी को देख के डर ना जाए। जल्दी से फोन करके बोल दे थोड़ा ढंग से मेकअप कर ले। हाँ राज। तारा मेरे ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, जाके जल्दी से तुम थोड़ा मेकअप कर लो। क्या मेकअप कर लूं? किसी से कब सुंदर हूँ क्या? और यार जितना कह रहे हो उतना करो, और हाँ जब तक मैं आ ना जाऊँ सबको खुश रखना। ठीक है रखिए। हाय प्लीज कमिंग। राज ने कहा तो सबको खुश करने के लिए, लेकिन ये लोग तो हंसी नहीं रहे। लाओ गुदगुदी लगा देती हूँ, खुश क्या अभी हंसते पागल हो जाएंगे। गुदी गादी गुदी गादी गुदी गादी गुदी गादी गुदी गादी गुदी गादी बेटा तुम दोनों ऐसे ही चलोगे? स्वेटर नहीं पहनोगे? हाँ मम्मी, कहाँ अभी इतनी ठंडी हो रही है। हाँ क्या मम्मी जी, वहाँ पर भी किसी ने नहीं पहना होगा स्वेटर। अब आपके जैसे वही बुजुर्ग भले पहने होंगे। सही कह रही है बहू, ले रख दे, मुझे भी ठंडी नहीं लग रही हो तो ऐसे ही पहन लिया था। मम्मी पहन लो, अभी गाड़ी पे बहुत तेज हवा लगेगी, आपको ठंड लग सकती है। कुछ नहीं लगेगी ठंड, मैं क्या बूढ़ी हो गई हूँ क्या? अच्छा जल्दी से जाओ, ज्ञान मत तेल। है बाहर बनी तेरी हल्दी में। अरे दीदी आप सबको ठंडी ठंडी नहीं लग रही है? थोड़ा स्वेटर भी पहन लिए होते। नहीं सविता, कहाँ ठंडी हो रही है? नहीं मौसी जी, हमारी तो ठंड से गाल फट गई है, पता नहीं कैसे इनको नहीं लग रही है। जल्दी से कुछ ओढ़ने के लिए दे दीजिए। अरे भैया ऑर्डर किया था। क्या हुआ मम्मी? बेटा वो सप्ताह ने आज उधार देने के लिए कहा है, ले लेती हूँ फिर कोई बहाना बना देगी। मम्मी ये सप्ता चाची ने आपसे कब उधार ले लिया? अरे बेटा जब तू पेट में नहीं आया था तब से लेकर बैठी है, रोज नई नई बहाना बनाकर अभी तक नहीं दिया, और तो लेकर रहूंगी। लो आज कोई बहाना नहीं था तो घर ही छोड़ के भाग गई। घर छोड़ के चाहे दुनिया छोड़ चली जाए, आप अपने पैसे लेकर रहूंगी। फोन लगा दो। हाँ शकुंतला कहाँ पर है संता? अगर आज मेरे पैसे नहीं दिए ना तो थाने जाकर तेरे नाम FIR करूंगी। क्या भाग रही शकुंतला? भाग थोड़ी गई, पछुआ वाले खेत में वहाँ ले जा अपने पैसे। हाँ ठीक है, पर आ रही हूँ। कौन था मम्मी जी इतना तेज चिल्ला रहा था? अरे बहू शकुंतला थी, उधार क्या ले लिया, मेरा जीना हराम कर दिया। अरे बेटा थोड़ा आराम से चल। ला दे सविता, इतनी दूर पैदल दौड़ा दिया। हाँ ले पकड़ अपना 100 रुपया। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम। हाँ मम्मी जल्दी से लाइए, बहुत तेजी से भूख लगी है। पापा जी निकलिए, क्या बैठ के सोच रहे हैं? हाँ बहू। आइए बाबूजी। पापा जी आपके नाक को तो विनाश ही फूट गया। साला पागल कहीं का। नमस्ते समझी जी। चलिए आप सब यहाँ खड़े के क्या बातचीत कर रहे हैं? कुछ नहीं मम्मी जी, चलिए आ ही रहे थे। अब बैठिए समझी। ये नाश्ता कराने वाला कहाँ चला जाता है बार बार? आप सब बैठिए, मैं नाश्ता भिजवाता हूँ। लीजिए जीजा जी, पानी पीजिए। साली जी पानी ही क्यों, अगर आप इतनी प्यार से कहेंगी तो मैं सांप को बिजली पी लूंगा। हेलो बधाई हो, आपका इस महीने की लकी विनर, आपने जीता है 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़? लीजिए बुआ जी अपनी अदरक वाली चाय। लीजिए बुआ जी। बहू राज का एक्सीडेंट हो गया चौराहे पे, जल्दी से आ जाओ। क्या? अरे मम्मी। अरे मम्मी, अरे मम्मी आराम से थोड़ा भी पकड़ लीजिए। अरे मम्मी रहने दीजिए। कौशल भाई के दांत फाड़े जा रहे पकड़ने के लिए, क्या नहीं करना चाहो? बुआ जी, बुआ जी खत्म। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?
सासू माँ को हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसी। क्या? मम्मी चलो जल्दी से। अरे रुक बकलोल, खा ले तब चलना, नहीं तो 2-4 दिन में खाने से भेंट नहीं होगी। हाँ मम्मी। मम्मी बुआ जी मुझसे बहुत प्यार करते थे। क्या करेगा बेटा, भगवान क्या ये किसी की नहीं चलती, वो हमें तो किसी न किसी को उठाता रहता है। मम्मी चलो, अब मेरा और खाने का मन नहीं है, बुआ जी की बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा चल। क्या हो गया? अरे मेरी दीदी आपको क्या हो गया? अरे मेरी दीदी आपको क्या हो गया? हटो। अरे मम्मी मेरे नाक से तो खून आ गया। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? नमस्ते मामी जी। नमस्ते बहू, नमस्ते। नमस्ते फूफा जी। रुक बेटा, आ रहा हूँ। ये देखो आ गए माँ बेटे मुंह उठा के, इनको और कोई काम नहीं रहता। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। बहुला पानी नहीं पिला दे। भाभी रूप तारा कहाँ है? रूप तारा तो भी पेपर देने गई है, शायद आते आते रात हो जाए। भाभी की बहन भी आई है, तब तो 2-3 दिन यहीं पर रहूंगा। ठीक है भाभी। चलिए दीदी, बिस्तर लगा है। सब लोग तो सो रहे, मैं जाकर खुद लेकर खा लेती हूँ। मम्मी मम्मी क्या है? भूख लगी है। अभी खाया तो था। शर्म लग रही थी बहुत, थोड़ा सा खाया था। चल। मम्मी जी, राज, मम्मी जी, क्या मानो? राज में पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या बहुत दर्द हो रहा है? बेटा जल्दी से डॉक्टर को बुला। हाँ मम्मी। नमस्ते सर जी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? चिंता करने की कोई बात नहीं है, इनकी डिलीवरी का टाइम हो गया है। वैसे डॉक्टर साहब कितना खर्चा लगेगा डिलीवरी में? कम से कम 50,000 लगी जाएंगे। ठीक है सर जी, आप चलिए। मम्मी 50,000 तो कभी हमारे सपने में भी नहीं आए, तो डिलीवरी कैसे करवाएंगे? हाँ बेटा, एक काम करते हैं, बहू को अपने मायके भेज देते हैं, डिलीवरी का सारा खर्चा बच जाएगा। अरे मम्मी जी आप सब? हाँ बेटा, मेरे बेटे की डिलीवरी होने वाला, जब तक नहीं हो जाए तब तक हम सब यहीं रहेंगे। हाँ बेटा, कल तेरे मामा भी आ जाएंगे। चाची, क्या हुआ? रुतारा इतना चिल्लाते हैं क्यों आ रही है? शकुंतला चाची रात किसी लड़की को भगा के लाया है। ये क्या बकवास कर रही है? हाँ हाँ शकुंतला, रुतारा सही कह रही है, हमें तो लग रहा है दोनों शादी भी कर लिए हैं। बैगन। बेटा तू कहाँ चला गया हमें छोड़कर? तूने ये सब जानबूझ के थोड़ी किया है। अच्छा। बेटा प्यार में अक्सर ये सब हो जाता है। हाँ राज बेटा, अब तू हमें देख ले, पहले प्यार हुआ, इसके बाद हम दोनों ने बात कर शादी कर ली। ये छोटी सी गलती बेटा तुझसे भी हो गई, इसकी सजा बेटा हमें क्यों दे रहा है? कहाँ बेटा, बाहर निकल जा। हाँ बेटा, अब तू बाहर निकल जा, मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगी। बाबूजी। शकुंतला और रावण उतारा। अरे तो देख क्या, मार काट बिछाने को नहीं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। बहू और तो दवा क्या कर रही है? अरे माँ जी दबा तो रही हूँ, आपको पैसा में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा तुमको खाने को नहीं दे रहे थे क्या? ठीक से सर नहीं दबा पा रही हो? नहीं दबा रही। चंदा दीदी। हाँ सत्या। अरे चंदा दीदी, शकुंतला की बहू को देखने नहीं चल रही हो? सुना है बहुत सारा दहेज लेकर आई है। हाँ सुना तो मैंने भी है, चल वहीं पर मैं जा रही थी। एक गिलास पानी ले आओ। जी लाती हूँ। शकुंतला, शकुंतला सुना है बेटे की शादी में बहुत सारा दहेज मिला है, आप बहू को भी दिखा दे कितनी सुंदर है। क्यों नहीं सकता? आप चलिए बहू को लेकर आते। शकुंतला दो बहू। हाँ सविता, वो मेरे बेटे को ना एक पे एक फ्री मिली है। शकुंतला बहू का घूंघट तो खोल। क्या मैंने कहा था ना जब मैं फोन करूंगी तब आना, तुम पहले क्यों आ गए?
बेबी आप गुस्सा क्यों हो रही हो? इस बार सबसे पहले तुम्हारे साथ होली खेलना चाहता था, इसीलिए चलाया था कि और कोई रंग न लगा सके। अच्छा ठीक है, तुम्हें टंकी के पास छुपे रहो, मैं कोई ना कोई दिमाग लगा के सबको बाहर भेजती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बेबी थोड़ा जल्दी करना, यहाँ पर बहुत धूप लग रही है। ठीक है। मम्मी जी अपने लिए नया मास्क खरीद लीजिए। क्या मार्क्स? हाँ माँ जी, आपकी नाक कटने वाली है। ये क्या बोल जा रहे हो तुम दोनों? साफ साफ बताओ बात क्या है। मम्मी जी आपकी बेटी ने छत पे बुलाया अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए। क्या? हाँ माँ जी। अन्नू इधर आ। रात नीचे आओ, सब लोग गए। मम्मी जब लड़की पसंद है दहेज की बात कर लो ना, क्या कब से फिर इकट्ठों से जा रही? हाँ कर रही हूँ। समदन जी बेटिया तो हम सबको पसंद ही है, आप दहेज में क्या क्या देंगी वो भी बता दीजिए। समदन जी अपनी हीरोइन जैसी बेटिया आपको दे रहे हैं, ऊपर से दहेज भी देना पड़ेगा। मम्मी बिना दहेज की कौन शादी करेगा? मेरे दोस्त कितना मजाक उड़ाएंगे। समदन जी बिना दहेज की हम शादी नहीं करेंगे, हमारा बेटा किसी हीरो से कम है। और आपकी बेटी में क्या खासियत है? एक हवा का झोंका लगे पता नहीं कहाँ जाकर गिरे। चल बेटा यहाँ से, अभी एक रिश्ता और देखने चलना है। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आ गए हैं। मम्मी तैयार हो गई, थोड़ा सा मेकअप बाकी है। समझन जी आप दहेज की चिंता मत कीजिए, दहेज तो हम इतना देंगे उतना आपके पड़ोसी ने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन पहले मेरी बेटी को तो पसंद कर लीजिए। समझे जी इसमें पसंद करने की क्या बात है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। क्यों बेटा? हाँ मम्मी। नहीं नहीं एक बार फिर भी देख तो लीजिए। रुक पाओ बेटा। मम्मी जी नमस्ते। हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अम्मा जी अब विदाई करवा दीजिए, नहीं घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। ठीक है बेटा। दीदी रुक जाइए, कहाँ जा रही हो दीदी? अन्नू बेटा। अम्मा तो दीदी तो दूसरे लड़के के साथ भाग गई। क्या? हे भगवान। अम्मा अब क्या होगा? रुक ताऊ, तू एक काम कर, शादी का जोड़ा पहन। शादी का जोड़ा? हाँ चल मेरे साथ। मम्मी मम्मी नमस्ते अम्मा। भैया जी चले तो थक गए, थोड़ा आराम कर लें। हाँ हाँ रख दो रख दो। अरे आप भी पानी वानी पियोगी? नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी है। उठिए, आपका क्या होगा? कोई जल्दी से पानी लाओ। जल्दी डोली उठाओ। अरे रुक जाइए, कहाँ मुझे छोड़ के जा रहे हो? समदन जी आपकी बेटी खाने में सब कुछ बना लेती है ना? हाँ और क्या समधन जी, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी बेटी 56 मिनट में 56 भोग बना देती है। अच्छा और ये गोबर के उपले बना लेती हो? और मेरे कहने का मतलब है मेरे यहाँ गैस पे खाना नहीं बनता, चूल्हे पर बनता है। हाँ बना लेती हूँ। डन। मम्मी जी आप शादी का कार्ड छपवाइए। हाँ बेटा वो तो छप ही जाएगा, लेकिन पहले दहेज की बात हो जाती तो ज्यादा ठीक रहता। और समदन जी इसमें बात करने की क्या जरूरत है? हमें तो बस दहेज में वो क्या कहते हैं 1 करोड़ रुपए, 10 तोले की चैन, 5 तोले की अंगूठी, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो बस एक शांत स्वभाव की बहू चाहिए। और समदन जी शांति तो हमारे परिवार के नस नस में दौड़ती है। सप्ताह तूने फिर मेरे यहाँ कूड़ा फेंक दिया। मैं आखिरी बात समझा रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल क्या बुरा होगा? बोल। रोज फेंकूंगी कूड़ा, जो खाना होगा खा लेना, और ज्यादा मत बनाए तो पिछली बार की तरह ऐसे धुलाई करूंगी ना, फिर हल्दी दूध पीना पड़ेगा। हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली भाभी जी। अरे भाभी बहू के रहते आपको सब करना पड़ रहा है? नहीं नहीं दीदी, वो बहू बेटा मार्केट गए हैं ना, सोचा मैं ही कर लूं। आइए सब बैठी खड़ी क्यों है? भाभी मैं तो सोची आपकी बहू भी खलनायक है। नहीं बड़ी दीदी, मेरी बहू तो लाखों में एक है। उसकी इतना संस्कारी और काम करने वाली ना इस पृथ्वी पे दूसरी बहू नहीं मिलेगी। और दीदी इतना ही नहीं, अगर घर पे कोई मेहमान आ जाए ना तो भगवान से भी ज्यादा देखभाल करती है। अच्छा। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते पापा। कौन है बे? राजा में भेज लगे, बाहर निकालो फालतू लोगों को। अरे ये क्या कह रही हो? ये बुआ पापा है। कौन बुआ? बाहर यहाँ से। ए पापा चल निकल। नहीं जाएगा, ऐसा मार मारूंगी ना तेरी नानी याद आ जाएंगी पुप्पे। हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। राज के बाबू, आप परसों मुझसे पैसे मांग रहे थे ना, लीजिए 100 रुपए है।
ठीक है, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मम्मी आपका दिमाग पंचर हो गया है क्या? बाबूजी को क्यों पैसे दे रही हैं? अभी पीकर पूरा गांव इकट्ठा कर लेंगे। ये बेटा ही तो सोच रही हूँ पीकर कहीं पड़ा रहे, नहीं तो इतनी मुश्किल से तेरे लिए रिश्ता मिला है ना, अगर देख लिए इसको ना तो रिश्ता तो छोड़, इस घर का पानी भी नहीं पियेंगे। नमस्ते समझी जी। नमस्ते। नमस्ते। सब अपना अपना मुंह बंद कर लीजिए, नहीं मक्खी घुस जाएगी। समझा जी, हमें रिश्ता मंजूर है। वाह बेटा वाह, बिना बाप को बताए रिश्ता कर रहा है। बेटा ये कौन है, अंदर कैसे घुस गया? अच्छा, तो मैडम जी भी नहीं पहचान रही है। कोई बात नहीं, मेरे पास सबूत है। ये आप ही है ना मैडम जी जिससे मेरी शादी हुई है? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ।